हेलो एंड वेलकम टू आर एस के कैट यूट्यूब चैनल। तो लास्ट लेक्चर में हमने कवर किया था मल्टी सेक्शन सॉलिड कमांड। तो आज हम कवर करने वाले कमांड का नाम है सॉलिड कंबाइन। अभी सॉलिड कंबाइन कहाँ पे यूज़ होता है, सॉलिड कंबाइन का मतलब क्या है? ओके, तो हम पहले देख लेते हैं। सॉलिड कंबाइन का मतलब होता है कि अगर आपके पास कोई भी ऑब्जेक्ट के दो सेक्शन है, जैसा दो, एक फ्रंट व्यू है एक साइड व्यू है, या फिर एक साइड व्यू और एक कौन सा रहेगा आपका टॉप व्यू रहेगा। कोई भी आप दो सेक्शन अगर आपके पास है तो दोनों सेक्शन को डायरेक्टली आप क्या कर सकते हो, सॉलिड कंबाइन से कंबाइन करके सॉलिड मॉडल क्रिएट कर सकते हो। रिक्वायरमेंट क्या है? तो दो प्रोफाइल होना चाहिए। ओके, मतलब दो व्यू होना चाहिए। दोनों भी व्यू क्या होना, ऑलवेज क्या रहना चाहिए, क्लोज लूप रहना चाहिए। और दोनों भी व्यू एक दूसरे को क्या होना चाहिए, परपेंडिकुलर होना चाहिए। अभी आप फ्रंट प्लेन, ये कोई भी प्लेन देखते हो, ये प्लेन इसके साथ कैसा है, परपेंडिकुलर है। ये जो प्लेन है टॉप प्लेन, ये कौन से आपके ओके फ्रंट प्लेन के साथ क्या आपका कोइंसिडेंट क्या है, परपेंडिकुलर है, बराबर। तो यहाँ पे अगर समझ लो एक आपका शाफ्ट है, तो जैसे एक फर्स्ट एग्जांपल हम बनाते हैं शाफ्ट के लिए। तो शाफ्ट में क्या होता है, तो ये शाफ्ट अगर है तो शाफ्ट का फ्रंट व्यू क्या रहेगा आपका, ऐसा रेक्टेंगल रहेगा। जैसा 60 डायमीटर का शाफ्ट है और इसका मैं लेंथ ले लेता हूँ यहाँ पे, ये आपका हो गया कितना, 100 का शाफ्ट का क्या है, उसका लेंथ है, बराबर है। तो ये कौन सा हो गया, उसका फ्रंट व्यू हो गया। अभी शाफ्ट है तो शाफ्ट का टॉप व्यू कैसा रहेगा? ओके, ये सिलेंड्रिकल अगर ऑब्जेक्ट है तो उसका फ्रंट व्यू आपने ड्रॉ किया फ्रंट प्लेन पे, और टॉप व्यू ड्रॉ करता हूँ टॉप प्लेन पे। तो टॉप व्यू कैसा रहेगा, उसका सिलेंडर रहेगा। मैं यहाँ पे सेम डायमीटर का एक सिलेंडर ड्रॉ कर लेता हूँ आगे ऐसे। अभी सॉलिड कमांड की कमांड रिक्वायरमेंट क्या थी, दो व्यू होना चाहिए, दोनों व्यू एक दूसरे को क्या होना चाहिए, परपेंडिकुलर और क्लोज लूप। तो दोनों भी प्रोफाइल कैसी है, क्लोज लूप है। ओके, एक दूसरे को परपेंडिकुलर है। हम चलते हैं सॉलिड कंबाइंड पे। यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट ये सिलेक्ट किया आपने, फर्स्ट प्रोफाइल, सेकंड प्रोफाइल ये हो गया, सब सेकंड कंपोनेंट ये सिलेक्ट किया और प्रीव्यू करके ओके करूँगा, आएगा ऐसा रिजल्ट। मतलब सॉलिड कंबाइंड में किया क्या है, तो दोनों भी जो व्यू आपने बनाए थे, दोनों व्यू को कंबाइन करके उसका सॉलिड मॉडल क्या किया, क्रिएट किया। ओके, एक बेटर कमांड है आप, ओके ये आप बोलोगे कि शार्प ट्री बनाना था तो डायरेक्टली आप पैड कमांड से तो बना सकते थे ना, लेकिन इसका ही हम दूसरा एग्जांपल एक देखते हैं। तो एक सेकंड एग्जांपल में हम क्या करेंगे, यहाँ पे समझ लो मुझे एक पिरामिड डिजाइन करना है, तो उसका फ्रंट व्यू कैसा रहेगा आपका, ट्रायंगल रहेगा। ये मैंने यहाँ पे क्या किया, एक ट्रायंगल क्रिएट कर दिया। इसका क्या करेंगे, हम डायमेंशन डिफाइन करेंगे। तो ये हो गया एक, इसका हाइट मैं दे देता हूँ, ये समझ लो इसका हाइट है आपका 180 का, इसका क्या है, हाइट है। और इसको 90 का क्या करूँगा मैं, इसको बेस दे देता हूँ, ये 90 हो गया। आगे दोबारा क्या करता हूँ, इसका ये हो गया फ्रंट व्यू समझ लो, और साइड व्यू भी मेरे पास है। साइड व्यू का भी क्रॉस सेक्शन क्या रहेगा, सेम रहेगा। ये हो गया उसका कौन सा व्यू, साइड व्यू। जैसा ये हो गया आपका 90 देन इसका ऐड कितना था, 180 तो ये आपने दे दिया कौन सा, साइड व्यू। इसको भी क्या करते हैं आप, तो एक तो कोइंसिडेंट कर सकते थे, या फिर मैं क्या करूँगा, वर्टिकल डायमेंशन लेता हूँ कितना, 180 क्लियर। एग्जिट वर्क बेंच, दो व्यू आपने बना दिए दो प्लेन पे। अब यहाँ इस प्लेन को क्या करता हूँ, मैं हाइड करता हूँ। अभी मैं हाइड करता हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि हाइड करना ही है। ओके, आपको कन्फ्यूजन ना हो इसलिए मैं सिलेक्ट करके हमेशा हाइड करके रखता हूँ। क्लियर, दोनों व्यू आपने बना दिए। ओके, दोनों व्यू एक दूसरे को परपेंडिकुलर है। सॉलिड कंबाइंड में जाऊंगा, ओके फर्स्ट कंपोनेंट सेकंड कंपोनेंट ओके करता हूँ, आया क्या, मतलब उसने किया क्या, दोनों व्यू को कंबाइन करके सॉलिड मॉडल क्रिएट किया ना, बराबर है। ओके, इसका ही हम थर्ड एग्जांपल एक बनाते हैं। थर्ड एग्जांपल में हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे देखिए, जैसा समझ लो ये हो गया आपका इसका कौन सा, फ्रंट व्यू। कुछ इस तरह से आपने फ्रंट व्यू बना दिया। इसको ही क्या करता हूँ मैं, एक यहाँ से एक आर्क क्रिएट करता हूँ, और यहाँ पे भी इसको क्या करूँगा, एक टेंजेंट आर्क में क्रिएट करूँगा। और इस दोनों को क्या करता हूँ मैं, ऑफसेट, सॉरी, इस दोनों को भी क्या करूँगा मैं, यहाँ से ऑफसेट क्रिएट कर लेता हूँ। ये हो गया आपका ऑफसेट ज्योमेट्री। इसको क्या करूँगा, ट्रिम कर लेता हूँ, और यहाँ पे थोड़ा गैप होगा तो इसको फुलफिल करने के लिए
यहाँ पे क्या करना पड़ेगा आपको, कोइंसिडेंट करना पड़ेगा। क्लियर, आगे कुछ इस तरह से। देन इस ज्योमेट्री को भी क्या करता हूँ इसके साथ टेंजेंसी, और ये ज्योमेट्री भी इसके साथ क्या करूँगा, टेंजेंसी। देन इसको क्या कर लो, यहाँ से स्ट्रेट ले लो, और ये हो गया आपका पोर्शन आपका जो रिक्वायर्ड नहीं है, ये क्या करेंगे हम ट्रिम कर देंगे। ये हो गया ट्रिम। अभी यहाँ पे इसको चेक करो क्या दिख रहा है, क्या दिख रहा है, क्लोज दिख रहा है। ये हो गया उसका समझ लो फ्रंट व्यू। और सिमिलर आप अगर आप टॉप व्यू चाहते हो, लेकिन ये सी एंटिटी को आप पैटर्न तो नहीं कर सकते क्योंकि ये आपका क्या है, ओके स्केच है। तो इसके लिए क्या कर लेते हैं हम, इसको पहले 3D में कन्वर्ट कर लेंगे। हुआ 3D में कन्वर्ट। देन ओके ये पैड जो कमांड है, अगर इस पैड को क्या करता हूँ मैं सर्कुलर पैटर्न कर लेता हूँ अलोंग द कौन सा एक्सिस आपका, ये हो गया वाई एक्सिस के साथ। कितने डिग्री में लेना है, 90 डिग्री में लेना है। आ गया ऐसा। ये कौन सा व्यू हो गया आपका, ये कौन सा व्यू हो गया, उसका टॉप व्यू हो गया, बराबर है। फ्रंट व्यू टॉप व्यू आपने बना लिया, लेकिन आपको सॉलिड मॉडल तो नहीं रिक्वायर्ड था। तो मैं क्या करूँगा, इस टॉप प्लेन पे जाके इस एंटिटी को मैं क्या कर लेता हूँ, यहाँ से प्रोजेक्ट कर लेता हूँ। अभी मल्टी सेक्शन में हमने देखा है, अगर आप इसका प्रोजेक्शन अगर इस फेस का लेते हो, मतलब ये प्रोजेक्शन जो स्केच लिया है इस किसके ऊपर डिपेंड है, ये सॉलिड मॉडल के ऊपर डिपेंड है। लेकिन मुझे तो ये पैटर्न कमांड क्या करना है, डिलीट करना है। लेकिन अगर इसको डिलीट करता हूँ तो ये स्केच भी डिलीट होगा। तो ये डिपेंडेंट इसके ऊपर है ना, तो मैं क्या करता हूँ इसको सिलेक्ट करके आइसोलेट कर देता हूँ। आइसोलेट मतलब डिपेंडेंसी क्या हो गई अभी आपकी आपकी यहाँ पे डिपेंडेंसी ब्रेक हो चुकी है। आएगा दिन में इसको भी सिलेक्ट करके मैं क्या करूँगा, डिलीट कर दूंगा। आया कुछ इस तरह से, दो व्यू बन गए। ये हो गया फ्रंट व्यू, सेकंड कौन सा हो गया टॉप व्यू। अभी दोनों को मैं क्या करता हूँ सॉलिड कंबाइन में जाके दोनों को क्या करूँगा कंबाइन कर दूंगा। आया क्या कुछ इस तरह से। अभी आप बोलोगे ये रिजल्ट क्या है, तो देखिए यहाँ पे अगर इसका फ्रंट व्यू शो करता हूँ, साइड व्यू शो करता हूँ। फ्रंट व्यू से देखोगे कुछ इस तरह से दिख रहा है, और टॉप व्यू से देखोगे तो कुछ इस तरह से दिख रहा है। मतलब दोनों व्यू को उसने क्या कर दिया, दोनों व्यू को कंबाइन करके रिजल्ट क्या किया, क्रिएट कर दिया। ओके, ये कमांड कौन सी थी आपकी, इसको मैं शेल कर देता हूँ। कितना, 3 mm का। ये कमांड कौन सी थी, कमांड का नाम क्या है, सॉलिड कंबाइन। मतलब दोनों व्यू को क्या करता है ये आपका कंबाइन करके रिजल्ट क्या करेगा, फॉर्म कर देगा। क्लियर है क्या। तो कमांड का नाम क्या है, ये सॉलिड कंबाइन नाम की कमांड। ओके, तो हम इसी में हमें क्या करते हैं, एक नया और एक रिजल्ट क्रिएट करके देखते हैं। तो अभी हम ये मॉडल जो है ये सॉलिड कंबाइन से हम बनाना चाहते हैं। तो क्या कर लो, पहले इसका जो फ्रंट व्यू है मैं फ्रंट प्लेन पे क्या करता हूँ, इसका फ्रंट व्यू बना लेता हूँ। लेकिन एक बात याद रखना, सॉलिड कंबाइन जब भी करोगे तो सॉलिड कंबाइन में इंटरनल फीचर कवर नहीं हो गए। आपको क्या करेगा सॉलिड कंबाइन, आउटर आउटर जो प्रोफाइल है ये आपको क्रिएट करके देगा। इंटरनल फीचर मतलब जैसा ये होल हो गया, यहाँ पे ये भी यहाँ पे होल है, तो इंटरनल फीचर आप क्या करोगे सेकेंडरी कमांड से क्या करोगे बाद में रिमूव करना पड़ेगा। सॉलिड कंबाइन में आप क्या कर सकते हो, आउटर आउटर प्रोफाइल जो है ये टोटल क्या कर सकते हो इसमें क्रिएट कर सकते हो। जैसे ये आ गया एक्सिस, इसका एक्सिस का डिस्टेंस कितना यहाँ से, ये डिस्टेंस हो गया आपका कितना 20 mm। देन यहाँ पे क्या करेंगे हम, यहाँ से एक लाइन क्रिएट कर लेते हैं, और इस लाइन को हम क्या करेंगे यहाँ पे ट्रिम कर देते हैं। और इसके दोनों के बीच में का एंगल कितना है, ये एंगल कितना है, तो ये एंगल हो गया आपका 60 डिग्री। देन इसको सिलेक्ट करता हूँ, कमांड कौन सी है, कमांड का नाम क्या है, तो कमांड का नाम है यहाँ पे मिरर। इसके अलॉन्ग क्या करूँगा, मिरर कर दूंगा, और ये एंटिटी को क्या करता हूँ मैं यहाँ से ट्रिम कर लेता हूँ। आ गया फ्रंट व्यू। ये कौन सा व्यू हो गया आपका, यहाँ पे फ्रंट व्यू हो गया। अभी आपको रिक्वायरमेंट क्या है, इसका साइड व्यू बनाना है। तो साइड प्लेन पे हम क्या करेंगे, साइड व्यू क्रिएट कर देंगे। तो ये साइड व्यू हो गया कुछ इस तरह से। आपने क्या किया, इसका साइड व्यू बना लिया। ये पूरा बनाना पड़ेगा एल शेप। ओके, तो ये हो गया आपका कौन सा, इसका साइड व्यू। इसको भी हम डायमेंशनली क्या करेंगे, कंट्रोल कर लेंगे। चलिए, इस दोनों को कनेक्ट करना है, तो आपके पास कमांड है, कमांड का नाम है ट्रिम। देन इसको डायमेंशन दे दो, ये कितना है, तो ये हो गया आपका 20 mm। ये भी कितना हो गया आपका 20 mm। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है आपका 30 mm। सॉरी, ये टोटल डिस्टेंस कितना हो गया 50 mm। देन इस एंटिटी को इसके साथ क्या करना पड़ेगा आपको, कोइंसिडेंट। और ऊपर भी क्या कर लेते हैं ये दोनों को
कोइंसिडेंट। आ गए ये 2 सेक्शन, बराबर है। अब ये 2 सेक्शन आपने बना दिया, एक फ्रंट व्यू और दूसरा कौन सा, साइड व्यू। चलते हैं सॉलिड कंबाइन पे, इसको सिलेक्ट करना पड़ेगा, इसको सिलेक्ट करना पड़ेगा। आएगा कुछ इस तरह से रिजल्ट। ओके, तो एकदम ओके। यहाँ पे एक अच्छी कमांड है, कमांड का नाम क्या है, सॉलिड कंबाइन। मतलब 2 व्यू अगर आपके पास कोई ऑब्जेक्ट के हैं तो दोनों व्यू को क्या करेगा, ये कंबाइन करेगा। लेकिन जैसा आपका पैड कमांड था, उसके साथ मटेरियल रिमूव के लिए पॉकेट कमांड थी, शार्प के साथ मटेरियल रिमूव के लिए ग्रू कमांड थी, रिप के साथ मटेरियल रिमूव के लिए स्लॉट कमांड थी, मल्टी सेक्शन में मल्टी सेक्शन रिमूव कमांड थी। लेकिन यहाँ पे देखिए, ये जो कमांड है सॉलिड कंबाइन, यहाँ पे सिर्फ मटेरियल क्या करेगा, ऐड करेगा। यहाँ पे मटेरियल रिमूव के लिए सॉलिड कंबाइन में कोई ऑप्शन नहीं है। अगर आप मटेरियल सॉलिड कंबाइन के साथ अगर मटेरियल रिमूव करना चाहते हो तो फिर आपको बुलियन ऑपरेशन के साथ ही जाना पड़ेगा, जो हम ओके नेक्स्ट पोर्शन में क्या करेंगे, कवर करने वाले हैं। कौन सा, एक बुलियन ऑपरेशन का पार्ट, ठीक है। तो ये कमांड कौन सी है, सॉलिड कंबाइन जो है, ये इस वीडियो में हमने कवर किया है, ठीक है। तो अगर आपको कोई डाउट है, ओके, इस कमांड में कोई डाउट है तो मुझे कमेंट में पूछ सकते हो। वीडियो अच्छा लगा ओके तो लाइक कीजिए और चैनल के सब्सक्राइब कीजिए। चलिए, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।